स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। बिहार स्टेट हिंदी सेकंड पेपर की परीक्षा समाप्त हो गई है। उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और इसका जो रिजल्ट है वह जून के अंतिम सप्ताह या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आने की उम्मीद है। और आप सभी अभी से TRE 4 की तैयारी में लग जाइए। TRE 4 के लिए 2 महीने के आसपास का समय बचा है। TRE 4 के लिए आयोग ने कोई सिलेबस नहीं जारी किया है, तो इसके लिए आपको संपूर्ण साहित्य पढ़ना होगा। सिलेबस से संबंधित हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में एक प्रैक्टिस पेपर हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तारसप्तक का संपादन किसने किया? दिनकर, शमशेर बहादुर, अज्ञेय, मुक्तिबोध। एस्टेट की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे, साधारण प्रश्न पूछे गए थे। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी के चक्कर में हमारे साधारण प्रश्न गलत हो जाते हैं और वही हमें मेरिट से बाहर कर देते हैं। इसलिए जो साधारण प्रश्न होते हैं उसे पहले आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय ने 1943 ईस्वी में तारसप्तक का संपादन किया। दूसरे का 1951, तीसरे का 59 और चौथे का 79। आधुनिक काल के कवि नहीं है। भारतेंदु, सरदार पाठक, हरिऔध, रहीमदास। तो रहीमदास यह आधुनिक काल के कवि नहीं है, ये भक्ति काल के कवि हैं और इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। इनका जन्म लाहौर में हुआ था, वो 1556 ईस्वी में। लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, अमृतलाल नागर। लहरों के राजहंस यह मोहन राकेश की रचना है और इसमें जो है गौतम बुद्ध और नंद का वर्णन किया गया है इस नाटक में। सरदार पूर्ण सिंह की रचना नहीं है। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, कन्यादान उसने कहा था। सरदार पूर्ण सिंह एक प्रमुख निबंधकार है। इन्होंने 6 से 7 निबंधों की रचना की और उसने कहा था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। एस्टेट पेपर 2 की परीक्षा में उसने कहा था से संबंधित 12 तारीख की जो परीक्षा हुई थी, 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें इस कहानी का प्रमुख पात्र का नाम क्या है? लहना सिंह। और एक प्रश्न पूछा गया था, तेरी कुड़माई हो गई है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो लहना सिंह ने सूबेदारनी के लिए ये कथन कहा था। और उसने कहा था, कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछा गया था 1915 ईस्वी। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय। तो अशोक के फूल यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं और इनका एक प्रसिद्ध निबंध है जो सिलेबस में लगा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इंडिपेंडेंस का क्या अर्थ माना है? तो अधीनता। तारसप्तक का संपादन कब हुआ? यही प्रश्न फिर से रिपीट हुआ। 43, 36, 51, 59। तो तारसप्तक का संपादन 1943 में हुआ। दूसरे का 51, तीसरे का 59 और चौथे का 79। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र, अनामिका, यामा, कला और मूढ़ाचाँद। इन सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम है कुरुक्षेत्र। अनामिका जो है यह निराला की रचना का नाम है। यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। कला और बूढ़ा चांद यह पंत जी की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है की रचनाकार मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ, अज्ञेय। चांद का मुंह टेढ़ा है तो यह गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई? 1926, 1936, 1946, 1939। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई 1936 में मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर के द्वारा। प्रगतिशील लेखक संघ के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी 1936 ईस्वी में लखनऊ में। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था लखनऊ में और उसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। छायावादी युग के कवि नहीं है। पंत प्रसाद, नगेंद्र निराला। तो नगेंद्र जो है रसवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। स्वच्छंदतावादी आलोचक, श्रेष्ठवादी आलोचक के रूप में डॉक्टर नगेंद्र को जाना जाता है। श्रेष्ठवादी आलोचक के रूप में नंद दुलारे वाजपेयी को भी जाना जाता है। नगेंद्र जो है प्रमुख रूप से रसवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। जूही की कली का छंद है मात्रिक, वाणिक, मुक्तक कोई नहीं। तो जूही की कली
यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और इस पर जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगा करके प्रकाशित होने करने से मना कर दिया था। इसका प्रकाशन वर्ष है 1916 और इसमें जो छंद है वह वर्णिक छंद है। मूल रूप से इसमें कवित्त छंद का वर्णन किया गया है, लेकिन कवित्त जो है यह वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है, इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा। निराला की रचना है लहर कंकाल सरोज स्मृति लोकायतन। तो निराला की रचना का नाम है सरोज स्मृति। 18 वर्षीय निराला की पुत्री सरोज का आकस्मिक निधन हो जाता है और निधन का जो कारण होता है वह क्षय रोग होता है। क्षय रोग से सरोज का निधन हो जाता है और निधन के बाद जो है निराला जी सरोज स्मृति की रचना करते हैं। लोकायतन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। लोकायतन जो है ये किसके जीवन पर आधारित है? तो ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है और यह जो है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। लोकायतन। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा और वीणा पाड़ी के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। पंत की रचना है चिदंबरा यामा आंसू बादल राग। सुमित्रानंदन पंत की रचना का नाम है चिदंबरा। चिदंबरा पर इन्हें 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और यामा पर महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? पंत प्रसाद निराला महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह जो पंक्ति है यह महादेवी वर्मा की है और इनकी रचना यामा से यह पंक्ति ली गई है। महादेवी की रचना है दीपशिखा, झरना, आंगन के पार द्वार, राम की शक्ति पूजा। महादेवी वर्मा की रचना का नाम है दीपशिखा। झरना यह जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1918 में लिखी गई। आंगन के पार द्वार यह अज्ञेय की रचना है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है साकेत, परिमल, नौका विहार, कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम है कामायनी। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना का नाम है, 12 सर्ग हैं। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नौका विहार सुमित्रानंदन पंत की रचना है। एक प्रश्न पूछा गया था तुमुल कोलाहल, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है, यह किस काव्य में संग्रहित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कामायनी। छायावादी युग का प्रवर्तक कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा। तो छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। क्यों? क्योंकि मुकुटधर पांडे की एक पत्रिका है श्री शारदा। अपनी पत्रिका श्री शारदा में मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किया। इसी कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को माना है, लेकिन सर्वसम्मति से जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत को नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है किस कवि ने किसे छायावाद का प्रवर्तक माना है, तो वहां पर कवि के हिसाब से अलग अलग प्रवर्तक माने जाएंगे। जैसे नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार पंत हो जाएंगे, सर्वसम्मति से जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुकुटधर पांडे हो जाएंगे। भारत भारती के रचनाकार का नाम है? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु, सरदार पाठक, दिनकर। भारत भारती यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है, 1912 ईस्वी में लिखी गई और इस रचना के आधार पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, साकेत, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है और इसमें कुल 17 सर्ग हैं। राधा कृष्ण का वर्णन प्रिय प्रवास में किया गया है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम क्या है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, प्रताप नारायण, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम है लल्लू लाल और इनकी रचना का नाम है सुख सागर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी साधारण प्रश्न हैं। कभी कभी क्या होता है साधारण प्रश्न भी हमसे परीक्षा में गलत हो जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कीजिए। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गंगा प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हुआ है। आधुनिक काल में खड़ी बोली के जनक कौन है?
अमीर खुसरो, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल। तो आधुनिक काल में खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। दृग उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चितप्रीत के रचयिता कौन है? भिखारी दास, घनानंद, देव बिहारी। तो ये जो पंक्ति है यह बिहारी की है। बिहारी जो है रीत सिद्ध कवियों में से एक हैं और इनकी प्रसिद्धि का आधार है इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई, जिसे हिंदी साहित्य में एक एक दोहा एक एक असरफी के समान माना जाता है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, नेकु श्यानप बांक नहीं, पंक्ति किसकी है? घनानंद देव बिहारी मतीराम। तो ये जो पंक्ति है घनानंद की है। घनानंद, आलम बोधा ठाकुर ये सभी रीतिकाल के रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीतिकाल में वीर रस का वर्णन करने वाले कवि हैं केशव बिहारी भूषण मतीराम। वीर रस का वर्णन करने वाले कवि का नाम है भूषण। भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित्र, पंक्ति किसकी है? भूषण, केशव बिहारी, घनानंद। तो ये जो पंक्ति है भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित्र, यह केशवदास की पंक्ति है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा थी खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, डिंगल व पिंगल। तो इसमें प्रमुख भाषा की बात की गई है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा है ब्रज। अष्टशाप की स्थापना किसने की? सूरदास, पल्लवाचार्य, विट्ठलनाथ, कुंभनदास। तो अष्टशाप की स्थापना सबसे पहले जानते हैं कब हुई? 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने अष्टशाप की स्थापना की। विट्ठलनाथ पल्लवाचार्य जी के पुत्र हैं। निम्न में से कृष्ण भक्त के कवि कौन है? तुलसीदास, कृष्णदास, जायसी, कबीर। कृष्ण भक्त कवि का क्या नाम है? तो वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और तुलसीदास राम भक्त कवि हैं। कृष्ण भक्त कवि के रूप में जायसी को जाना जाता है। ये थे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।